क्या सच में एक वैश्विक परिवर्तन का सिलसिला चलने वाला है, जो वैश्विक व्यवस्था में एक आर्डर क्रम है, मनाने की क्षमता है, उसमें बदलाव लोग स्वीकार कर रहे हैं या कर लेंगे? वर्तमान जो वैश्विक व्यवस्था है, आर्थिक, राजनीतिक और युद्ध की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में वर्तमान विश्व कहाँ तक निकल रहा है, कहाँ तक फिट बैठ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से वैश्विक ऑर्डर में चेंजिंग हुई थी, क्या वर्तमान विश्व भी ऐसे ऑर्डर को चाहता है? और कोई चाहे ना चाहे, प्रकृति तय करती है कौन कितना कहाँ फिट बैठेगा और अपने अधिकार को ले लेगा। मैंने तो पहले भी कहा था कि अब भारत को सुरक्षा परिषद की आवश्यकता नहीं है, जब भारत अमेरिका की बात को इनकार कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की उसकी वार्ता में, उसके फ़ोन करने की वार्ता में आप उसकी कमियां गिना दें कि आपने सीज फायर नहीं करवाया, बार बार क्यों कहते हो? संसद में उसी बात को कह देना, ये पहली बार दुनिया में हुआ। इसे राजनीति के विश्लेषक स्वीकार कर रहे हैं कि आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को, जब से वर्तमान विश्व व्यवस्था चल रही थी, ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका का वर्चस्व था, कोई आज तक कहा नहीं उसको। जिसने जरा से कुछ नाकानूसी करने का प्रयास किया, उसकी सत्ताएं चेंज कर दी गई, उसे हटा दिया गया, उसे गायब कर दिया गया। ऐसा भी हुआ होगा, ऐसी घटनाएं वैश्विक इतिहास में होंगी। लेकिन इस बार जब भारत के नेतृत्व से उनका मुकाबला हुआ, जो परिपक्व आपस में अपने आप में झंझावातों तनावों को झेल करके जो नेतृत्व को कायम किया है, जिसने ज़मीन से लेकर के आसमान की बुलंदियों को अनुभव किया है, आज ऐसा नेतृत्व भारत के हाथ में है, भारत के साथ में है। इसलिए अमेरिका की बात नहीं चल पाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भारत की मजबूती है, इसलिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है। नमस्कार साथियों।